हेलो एवरीवन। 17 अक्टूबर द हिंदू में एडिटोरियल था। व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत के बारे में क्या बताता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग आई है वो 127 देशों में 105वां स्थान है। अब रैंक आ गई, हमने याद कर लिया। क्यों किया है इसको याद? अभी ये एडिटोरियल का आगे एनालिसिस देखो कि इस रिपोर्ट में भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें भारत का स्कोर 27.3 है। यह चिंताजनक है क्योंकि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का दावा करता है। हरित क्रांति आई थी, उसके बाद हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो गए थे। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हाँ हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये रैंकिंग, तो इसलिए ये चिंताजनक बात तो है। इवन जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्कीम भी लेकर आ रही है जिससे ये जो हंगर वाला इशू है वो डील हो सके। आप इकोनॉमी में स्कीम वाले सेक्शन में आप इस सारी चीजों को पढ़ते होगे और आप एक बार इसका यूज देखो कहां पर है, जो डायरेक्टली हो रहा है सोशल जस्टिस में, इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। बाकी जीएस थर्ड इकोनॉमी सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आपको इस डाटा का यूज करना है। जीएस1 सोसाइटी में भी, एसए में भी, जहां पर भी आपको इंटरलिंक करना मैं इसलिए सिखाती हूँ कि कुछ भी पढ़ो उसका यूज करो। इससे रिलेटेड अब मॉडल क्वेश्चन भी बनाया कि आज भी भूख और गरीबी को समाप्त करना सुशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में भारतीय कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें। आप मुझे ये बताओ, भूख किसी एक रीजन से तो है नहीं। सबसे जो बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज के पीछे, सबसे जो बड़ा ट्रैप है वो है पुअर्टी ट्रैप। ठीक है, तो आप में उसको सबसे बड़ा जो रीजन है ये लिख कर आना है कि इसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है ना वो होना स्टार्ट होती है। अगर आप मान लो हम इस साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इस साइकिल को हमने ब्रेक कर दिया, लोगों को हेल्थ में आपने सुना निवेश कम कर रहे हैं, हम निवेश गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा, न्यूट्रिशन वाला फूड दे, तो धीरे धीरे जब ये सारी चीजें होंगी पुअर्टी का ट्रैप भी टूटेगा और ये जो हमारी ऐसी रैंकिंग आ रही है शायद वो भी ना आए। जब मान लो पुअर्टी के ट्रैप में ये सारी जगह आपको लो लो देखने को मिल रहा है, अगर हम कोई एक फैक्टर अच्छा यहां से करना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर हाई हाई में चेंज नहीं हो जाएगा। अब जब यहाँ लो लो आ रहा है, अगर हम कुछ अच्छी चीजें करेंगे तो वहां हाई भी होगा भाई। अभी हम भूख की समस्या का समाधान करेंगे, फिर लोग अच्छे से शिक्षा लेंगे, स्किल लेंगे, फिर आगे जाके जो हमारा जीडीपी में योगदान होगा, सभी को रोजगार मिलेगा। अब वो कहावत सुनिए ना कि भूखे पेट तो ना हो भोजन गोपाला, लो अपनी सबरीमाला, जो भी है एक्सेट्रा। तो वही वाली बात है। तो आपको ये डायग्राम बनाकर ही आना है। दूसरा देखो, ऐसे भी आया था, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र है। अब आप इसको इस ऐसे में किस तरह से यूज में ले सकते हो? ये जो डाटा आपने पढ़ा है यहाँ पर कि हमारी ये जो रैंकिंग है, तो आपको नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है, उसके बावजूद भी ये रैंक आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, है ना? तो हमें उसमें सुधार करने की और भी आवश्यकता है। फिर एक और यूपीएससी का ऐसे जिंदा हो जाता है कि यह नीतिगतहीनता थी या क्रियान्वयन जिसने समृद्धि को मंथन कर दिया। आप सोच रहे होगे बार बार सेम ऐसे रिपीट करती है, वो मैं इसलिए करती हूँ कि 5 दिन में ना मेंस खत्म हो जाएगा, आप अपने नोट्स वहां पर नहीं ले जा पाओगे, आपके जो दिमाग में रहेगा ना आप उसको वहां पे लिख कर आ सकते हो। इसी तरह से एक और ऐसे देखो, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती है। तो अब मान लो हम, ठीक है, हम गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इनिशिएट लेकर आ रही है, बहुत सारे स्कीम है जो कर रही है कि ये समस्या सोल्व हो जाए, लेकिन कोई और भी तो बेहतर, जो बेहतर ऐसे बेटर कार्यप्रणाली होगी ना जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ही सोल्व हो जाए। तो इस तरह से भी आप इसको यूज में ले सकते हो और अपने नए नए आइडियाज बता सकते हो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देना है वो पुअर्टी के जो साइकिल है उसको उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है। वरना तो ये पीढ़ी फिर गरीब, उसकी अगली पीढ़ी और गरीब, उसकी अगली पीढ़ी और गरीब, और ये साइकिल फिर इस तरह से चलता रहेगा। फिर हमें ये भूख, कुपोषण आदि ऐसी समस्याओं को देखते रहना पड़ेगा। फिर ये जो, अब आपको पता ही है, तोड़ना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल, स्किल दो उनको, न्यूट्रिशन फूड दो, शिक्षा दो, हेल्थ में भी निवेश ज्यादा करो, ये सारे काम करना है। तो उससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा। इसी तरह से आपको इसमें समस्याएं बताई गई थी और क्या समस्या है, तो आप इन लेक्चर्स को भी, जुलाई वाले करंट अफेयर्स है उनको भी जाकर देख सकते हो, जहां पर इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं यूपीएससी रिलेटेड वो डिस्कस किए गए हैं। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट एडिटोरियल हेल्थ पर है। काफी टाइम से आ रहा था ना कि हेल्थ पर बहुत कम निवेश हो रहा है, तो और अभी किसी डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई है, तो उस पर नेक्स्ट एडिटोरियल आने वाला है। वहां पर हम हेल्थ वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं, ताकि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो वो हम उसको अच्छे से डील कर सके। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।